विज्ञान भैरव तंत्र में कुल 112 ध्यान की विधियां बताई गई हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसी विधि है जो न केवल सरल और प्रभावी है, बल्कि मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे उत्तम मानी गई है। यह विधि इतनी खास है कि स्वयं भगवान शिव भी इसका अभ्यास करते थे। इस 111 सांसों की विधि का वर्णन करते हुए शिव कहते हैं, स्वस योगे गति विरोध सु अंतर भैरवी स्थिति, यानी जब श्वास सांस लेना और प्रश्वास सांस छोड़ना के बीच का विराम होता है, उसमें भैरवी की स्थिति का अनुभव किया जा सकता है। यही वह क्षण है जहां गहरी और दिव्य अवस्था का अनुभव संभव है। अगर आप अपनी चेतना को ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहते हैं और अपने जीवन को बदलने के लिए एक प्रभावी साधन की तलाश में हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज मैं आपके साथ विज्ञान भैरव तंत्र में मौजूद एक गुप्त और मूल्यवान विद्या, जिसे 3 स्टेप ब्रीदिंग कहा जाता है, साझा करने वाला हूँ। हम अक्सर जीवन और श्वास को एक ही मानते हैं, क्योंकि श्वास हमारे जन्म के साथ आती है और मृत्यु के साथ चली जाती है। यही श्वास है जो चेतना और जीवन के विभिन्न रूपों को संभव बनाती है, चाहे वह पशु हो, मानव हो या देवता। श्वास में बदलाव के साथ जीवन और चेतना भी बदल जाते हैं। जब श्वास भारी और निम्न स्तर की होती है, तो जीवन भी उतना ही कठिन और निम्न स्तर का हो जाता है। वहीं जब श्वास हल्की और उच्च स्तर की होती है, तो जीवन भी ऊंचे स्तर का हो जाता है। मानव इन दोनों के बीच के स्तर पर स्थित है। अगर वह अपनी श्वासों को गिरा ले, तो उसका जीवन नरकमय हो सकता है और अगले जन्म में वह निम्न गति को प्राप्त करेगा। लेकिन अगर वह अपनी श्वासों को ऊपर उठा ले, तो उसकी चेतना देवतुल्य बन जाती है। यह वही स्थिति है जहां मैनिफेस्टेशन यानी अपने विचारों को भौतिक रूप में साकार करना संभव हो जाता है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसी कौन सी विधि है जिससे हम अपनी श्वासों को उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव ने 111 सांसों की एक विधि का उल्लेख किया है, जिसे सोहम विद्या कहते हैं। यह विधि सांसों की एक विशेष लय और तरंग पर आधारित है। यदि दिन में केवल 111 बार इस विधि का अभ्यास किया जाए, तो यह मानव की चेतना को गहराई से बदल सकती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस प्राचीन विद्या का इतिहास क्या है और यह कैसे काम करती है? चलिए इसे गहराई से समझते हैं। सोहम विद्या का इतिहास लगभग 35 से 4000 साल पुराना है। इसका उल्लेख वेदों और उपनिषदों जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। अद्वैत वेदांत का प्रसिद्ध कथन अहम ब्रह्मास्मि में इस सिद्धांत पर आधारित है कि आत्मा और सर्वव्यापी चेतना एक ही है। इसे जानने और अनुभव करने का सबसे सरल तरीका है सोहम विद्या। भगवद गीता के श्लोक जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च के अनुसार जन्म और मृत्यु अनिवार्य है, लेकिन इन दोनों के बीच आत्मा एक ऐसा तत्व है जो न तो जन्म लेता है और न ही मरता है। जब हम शांत होकर बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम मानसिक रूप से सोहम का जाप कर सकते हैं। सांस लेते समय सो और सांस छोड़ते समय हम की ध्वनि गूंजती है। यह प्राचीन महामंत्र स्वयं भगवान शिव का भी गुरु मंत्र था। प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु के अनुसार, यदि आप अपने शरीर को जीवंतता और तीव्रता के एक निश्चित स्तर पर ले आते हैं, तो आपके जीवन का 15 से 20% हिस्सा वैसा ही घटेगा जैसा आप चाहते हैं। यदि आप अपने मन को जागरूकता के एक स्तर पर ले आते हैं, तो यह प्रतिशत 50 से 60 तक पहुंच सकता है। और यदि आप अपनी ऊर्जा को पूर्ण रूप से साध लेते हैं, तो आपका जीवन 100% वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। क्या आप भी अपने जीवन में इस स्तर की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं? तो इसे पाने का सबसे प्रभावी तरीका है नाड़ियों का संतुलन। योग और तंत्र की प्राचीन परंपराओं में नाड़ियों का उल्लेख जीवन शक्ति के प्रवाह को समझाने के लिए किया गया है। इनमें से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 प्रमुख नाड़ियां हैं। ईड़ा नाड़ी हमारे शरीर, मन और बुद्धि के स्त्री पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि पिंगला नाड़ी पुरुष पक्ष का यानी चेतना और शिवत्व का। जब ईड़ा और पिंगला सुषुम्ना में स्थिर हो जाती हैं, तभी मुक्ति और मैनिफेस्टेशन संभव है। इस स्थिति को प्राप्त करने का उपाय है 3 स्टेप ब्रीदिंग या 111 सांसों का रहस्य। इस विधि को बेहतर समझने के लिए बजरंग बली की एक तस्वीर को देखें। भगवान राम का तस्वीर में दाईं
ओर होना पिंगला नाड़ी का प्रतीक है, जबकि सीता का बाईं ओर होना ईड़ा नाड़ी का। हनुमान जी ने अपनी ईड़ा और पिंगला नाड़ी को साध कर सुषुम्ना में स्थिर कर लिया था। हनुमान चालीसा में वर्णित अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता में अष्ट सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और कामावसाय सभी मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई हैं। इन सिद्धियों को प्राप्त करने का पहला कदम है अपनी ईड़ा और पिंगला नाड़ियों को संतुलित करना और सुषुम्ना में स्थिर करना। सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करने का सबसे सरल तरीका है नाभि तक गहरी श्वास लेना। ऐसी गहरी श्वासें मूलाधार से लेकर सहस्रार तक सातों चक्रों को सक्रिय करती हैं। इसके लिए आपको पीठ के बल लेटकर नाभि पर एक भारी किताब रखनी है और श्वास भरते समय किताब को ऊपर उठाना है। क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत तकनीक को अपनाने के लिए? पहले चरण में प्रतिदिन 10 मिनट का अभ्यास करें और इसे धीरे धीरे बढ़ाकर आधे घंटे तक करें। जब आप इस चरण में निपुण हो जाएं, तो दूसरे और तीसरे चरण में बैठकर और चलते फिरते भी इसका अभ्यास करें। अंतिम चरण में श्वासों में लय स्थापित करें। यह विधि न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारती है, बल्कि आपकी चेतना को भी उच्च स्तर पर ले जाती है। इसे नियमित रूप से अभ्यास करें और अपने जीवन को नए आयाम पर ले जाएं। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्या आप इस विषय पर और जानना चाहते हैं? तो कमेंट करें और हमें बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इसी तरह की और अद्भुत जानकारी प्रदान करते रहें। धन्यवाद।